वेलकम टू द क्लास ऑफ लीनियर अलजेब्रा। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुके हैं जिसमें आपने पढ़ा कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लीनियर अलजेब्रा, ये कहाँ यूज होता है। चंद ब्रांचेस हमने मेंशन की, डिस्कस की आपके साथ, और आपके लिए बहुत सारी ब्रांचेस इसकी सीखना बाकी हैं। हम आज जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली कैसे प्लॉट करते हैं, इमेज नजर आता है वो कैसा होता है, उनकी सॉल्यूशंस कैसी होती हैं, और एक लीनियर इक्वेशन या एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे कर पाते हैं और कहां जाके हम रुक जाते हैं। ये लेक्चर आपको इन द एंड ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि कहां इस्तेमाल करना है लीनियर इक्वेशंस को। हम शुरू करते हैं एक लीनियर इक्वेशंस के साथ जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, उसकी शेप होगी ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसको क्या करना है, इसको व्यू करना चाह रहे हैं वन डायमेंशन में। व्हाट वी मीन बाय वन डायमेंशन, एक वेरिएबल है इसमें, हमें इसके सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, प्लॉट करने के लिए सिर्फ एक एक्सिस चाहिए। तो हम क्या करें, इक्वेशन ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 गिव्स जस्ट अ नंबर ऑन अ नंबर लाइन, जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। मतलब जब भी आप वन इक्वेशन वन वेरिएबल को सॉल्व करेंगे तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन वो एक नंबर लाइन पर एक नंबर नजर आएगा। अगर उसमें x है तो हम x एक्सिस बनाएंगे, अगर उसमें y है तो y एक्सिस बनाएंगे, अगर उसमें z है तो z एक्सिस बनाएंगे। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। एक एग्जाम्पल है 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि इसमें 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसकी सोल्यूशन 3 है। अब 3 क्या है, 3 इस नंबर लाइन पे एक नंबर है, 0 से राइट पे काउंटिंग कर लीजिएगा। ये इसकी सोल्यूशन आपको नजर आ रही है। एक और एग्जांपल लीजिए, 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 हैज सोल्यूशन -7/2। इसके लिए भी हमें नंबर लाइन चाहिए और हम -7/2 0 से लेफ्ट साइड पर -3.5 पे जाके रुकेंगे। -1 -2 -3 एंड यहां बनेगा -3.5। ये इसकी सोल्यूशन है। तो आप देख रहे हैं वन डायमेंशन में वन इक्वेशन हो, वन वेरिएबल हो तो इट गिव्स ओनली अ नंबर। इसके सोल्यूशन सेट में जस्ट एक नंबर मौजूद होगा और उसका इमेज एक नंबर प्रेजेंट हो रहा होगा। अगर इसी को हम टू डायमेंशंस में देखना चाहें, टू डायमेंशन से मुराद क्या है, एक एक्स एक्सिस होना चाहिए, एक वाई एक्सिस होना चाहिए, जहां वो मीट करेंगे वहां दो जीरोस यानी ओरिजिन उसे कहते हैं। टू डायमेंशंस में कोई भी पॉइंट हो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो वैल्यूज बतानी होंगी, एक एक्स के अलोंग उसकी वैल्यू जिसे एब्सिसा कहते हैं और एक वाई एक्सिस के अलोंग वैल्यू जिसे ऑर्डिनेट कहते हैं, और कलेक्टिवली वो कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। आइए देखते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन में कैसे डील करते हैं। इट इज व्यूड एज ए एक्स प्लस 0 वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें y नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि y 0 है, उसका मतलब है y के साथ कोई कोएफिशिएंट ऐसा था जिसने y को एलिमिनेट कर दिया, ये एज्यूम करेंगे हम। अब इसकी सोल्यूशन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, x की वही वैल्यू आएगी -c/a, लेकिन y का कोएफिशिएंट 0 है तो वो क्या कहेगा कि x तो -c/a होना चाहिए, y जो मर्जी लगाओ 0 से मल्टीप्लाई होके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है इसके सॉल्यूशंस में x तो फिक्स हो जाएगा जो इस इक्वेशन से बनेगा, जो कि -c/a टाइप होगा, और y आपकी मर्जी का जो भी लगाएंगे वो इसकी सोल्यूशन होगी। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, वही इक्वेशन जो आपने पहले पढ़ी है, 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर हम इसको व्यू करना चाहते हैं टू डायमेंशंस में तो इसमें एक टर्म ऐड हो जाएगी, विजुलाइज होगी 0y। तो इसका सोल्यूशन जैसे 1D में किया था, x की वैल्यू 3 आएगी, बट इसमें y कहां है। जब आप x इक्वल टू 3 को प्लॉट करने जाएंगे तो कहां आएगा, ये x एक्सिस पर आएगा। बट यहां पर हमें ये तो पता चला कि x एक्सिस पे ये नंबर 3 है, लेकिन y एक्सिस के लिहाज से इसका जो कोऑर्डिनेट बनता है वो 0 बनता है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, द सोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड एज 3,0 इन एक्स वाई प्लेन। लेकिन एक मसला है, यहां पे हम फ्री नहीं होते कि यही सोल्यूशन है, हमें और भी सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, इन फैक्ट ईच पॉइंट 3, y इज ऑल्सो इट्स सोल्यूशन फॉर एनी वैल्यू ऑफ y।
यानी आप इस इक्वेशन में x तो 3 ही लगाइए, लेकिन चूंकि y का कोएफिशिएंट 0 है, सो y आप कुछ भी लगाएंगे इसकी सोल्यूशन बनेगी। देखते हैं चंद सॉल्यूशंस। सम पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आर 3,0, ये वही है जो हम प्लॉट कर चुके हैं। आप इसमें 3,1 x की जगह 3 लगाएंगे, y है ही नहीं, यानी 0 y है, 0 इंटू 1 आंसर 0 ही बनेगा। ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इस तरह से वो तमाम पॉइंट जिनका x कोऑर्डिनेट 3 है और y जो मर्जी हो जाए, वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं इन 2 डायमेंशंस। आइए इनको प्लॉट करते हैं। जब ये प्लॉट करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स x इक्वल टू 3 के अबव या बिलो लाई करेंगे सारे। अब और भी बहुत सारे हैं, ये जो आपको ब्लैंक स्पेस नजर आ रही है यहां भी इसकी सॉल्यूशंस आ सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर हम सारी सॉल्यूशंस देखना चाहें तो बजाय इसके कि हम सारे पॉइंट्स प्लॉट करें, हम उसकी बजाय x इक्वल टू 3 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो याद रखिए, वन वेरिएबल वाली एक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस के पॉइंट पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यानी उसी वाई एक्सिस को एक्स की उस वैल्यू पे ड्रैग करके ले जाते हैं। ये हो गया 2 डायमेंशंस में। बढ़ते हैं कि अगर डायमेंशन 3 हो जाए तो यही वन इक्वेशन वन वेरिएबल वाली कैसे बिहेव करती है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस है। अब ये स्पेस बन गई। इट इज व्यूड एज ax प्लस 0 y प्लस 0 z प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें जो काम पहले हम y के लिए 0 कोएफिशिएंट मान के करते रहे हैं, अब वही काम z और y दोनों के लिए कोएफिशिएंट्स को 0 मान के करेंगे। अब इसकी सॉल्यूशन होगी क्या, x की वैल्यू तो वही माइनस सी ओवर ए आएगा, लेकिन y और z के कोएफिशिएंट्स चूंकि 0 हैं, इसलिए y और z की जो मर्जी है वैल्यू लगाओ, तो वो x y z स्पेस में सारी सॉल्यूशंस बनेंगी। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल 3D में देखते हैं। 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, इसके लिए क्या बनेगा, 2x प्लस 0y प्लस 0z माइनस 6 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 3 आ गई। हम क्या करेंगे, x एक्सिस पे जाकर 3 यूनिट्स के फासले पर आप एक पॉइंट लगाएंगे और उसमें x तो 3 होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। x कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा, y और z दोनों कोऑर्डिनेट्स 0 हो जाएंगे। प्लॉट करते हैं तो ये हो गया 1 2 और ये 3। यहां पे जो पॉइंट बना ये 3,0,0 है। ये वेरी बेसिक सॉल्यूशन बन गई। लेकिन आपको पता है कि मामला यहां खत्म नहीं होगा, चूंकि हर 3,y,z टाइप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। y और z की चाहे जो मर्जी है वैल्यूज लगाइए, तो इसलिए इसकी सिर्फ ये सोल्यूशन नहीं, इसकी बहुत सारी सॉल्यूशंस हैं, जिनमें से चंद सॉल्यूशंस मैंने ये लिखी हैं। 3 -1 0, 3 1 0, 3 0 1, 3 0 -1, 3 0 7, 3 7, 0 एटसेट्रा। इन सब को प्लॉट करें तो सब के लिए क्या होगा, सब इसी x इक्वल टू 3 के अगेंस्ट ही ये पॉइंट्स इसी की जगह पर क्लस्टर करेंगे। प्लॉट करेंगे इनको तो वो यहां पॉइंट्स बनेंगे। अब क्या करते हैं, इस तरह के चंद पॉइंट्स हैं, इस तरह के तो बेशुमार पॉइंट्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, रादर देन प्लॉटिंग ऑल सच पॉइंट्स वी ड्रॉ अ प्लेन एट x इक्वल टू 3। क्योंकि अब दो चीजें हमें y भी यूज करना है, z भी यूज करना है, तो अब लाइन नहीं ड्रॉ होगी, अब प्लेन ड्रॉ होगा यहां पे। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि हमने y और z प्लेन को ड्रैग करके यहां पे ले आना है। तो आपने यहां से क्या सीखा, इन तीनों एग्जाम्पल से आपने इन तीनों एग्जाम्पल से यह सीखा कि अगर वन इक्वेशन वन डायमेंशन में पढ़ी जाए तो उसकी एक सोल्यूशन यानी एक नंबर आता है। जब उसको 2 डायमेंशन में पढ़ा जाए तो उससे बेशुमार सोल्यूशंस आती हैं और वो लाइन पे प्रेजेंट करती हैं। जब 3D में इसको देखा जाए वन वेरिएबल को, तो क्या होता है, उसी एक इक्वेशन की बेशुमार सॉल्यूशंस होती हैं और वो प्लेन बनाती हैं मिलकर। आगे बढ़ते हैं। अगर इक्वेशन में x की जगह y आ जाए तो क्या करेंगे, वही चीजें रिमाइंड करें। फॉर एग्जाम्पल 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने से क्या होगा, 1D में y की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या बनेगी। इसको सॉल्व करके y इज इक्वल टू -2 बनेगी। अब ये सोल्यूशन क्या होगी, 1D में हमें सिर्फ y एक्सिस चाहिए होगा और उसके ऊपर ये पॉइंट -2 नजर आएगा। अगर 2D में जाएंगे तो हम 2 एक्सिस बनाएंगे। किस तरह के होंगे, x एक्सिस y एक्सिस
बन गए और वहां पे यहां पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आएगी। याद रखिए, जब इसमें x था तो वर्टिकल लाइन बनी, जब इसमें y है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी। ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें y की वैल्यू -2 होगी और x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। 3D में क्या होगा, प्लेन बनेगा। कैसा प्लेन बनेगा, y इक्वल टू -2 पर प्लेन बनेगा, पैरेलल टू xz प्लेन, जैसे ये है। आप इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कीजिए कि अगर a z प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन हो, यानी 2z -4 इक्वल टू 0 हो, तो व्हाट विल हैपन, इसके बारे में आप काम कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब मामला क्या है, अब हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं। एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसकी शक्ल क्या होगी, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, जबकि a और b जो हैं वो इकट्ठे 0 नहीं होंगे। इसी इक्वेशन को ax1 प्लस bx2 इक्वल टू सी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। x की जगह x1 वेरिएबल, y की जगह x2 वेरिएबल। अब इसको समझने के लिए हम क्या करें, ऐसी इक्वेशन को जिसमें 2 वेरिएबल्स हों, उसको देखने का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि इसे 1D में देखा ही नहीं जा सकता क्योंकि इसमें वेरिएबल्स 2 हैं। इसे देखने के लिए हम 2D सोच सकते हैं, 3D सोच सकते हैं, 4D सोच सकते हैं। तो इट्स सॉल्यूशंस आर इनफिनिटली मैनी पॉइंट्स। वो कहते हैं कि अगर ये एक इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं तो इसके सॉल्यूशंस इनफिनिटली मैनी होंगे। 1 वेरिएबल 1 इक्वेशन, एक ही सॉल्यूशन। पिछली एग्जांपल 1 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, तो सॉल्यूशंस बेशुमार। एग्जांपल देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसकी बेशुमार सॉल्यूशंस हैं। आप पूछेंगे कि सर इसकी कौन सी सॉल्यूशंस है, कैसे बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे x इक्वल टू 6 माइनस 2y। अब आप देखिए, इसमें आप y की कोई वैल्यू लगा दें t, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2t। अब आपने सारी सॉल्यूशंस बनानी है तो बड़ा आसान काम है। आप t की कोई वैल्यू लगा लीजिए 1, तो आपको x मिलेगा 4 और y मिलेगा 1। आप t की वैल्यू लगा लीजिए 0, आपको x मिलेगा 6 और y मिलेगा 0। आप t की वैल्यू लगा लें -1, आपको x मिलेगा 8 और y मिलेगा -1। तो देखिए कितनी सॉल्यूशंस बन रही हैं। दीज आर इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। सो आज से ये बात याद रखिए, 1 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, व्हाट इज हैपनिंग, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ये वो की पॉइंट है, नेवर फॉरगेट, कि जब भी नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो और नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हों तो सॉल्यूशंस कितनी होंगी, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। जी, ये हमने देखा। अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ हम एक्स वाई प्लेन में बनाने जा रहे हैं, तो हमें सारी सॉल्यूशंस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स मिल जाएं तो काफी है। वो 2 पॉइंट्स कौन से होने चाहिए, हम किसी एक वेरिएबल की कोई 2 डिफरेंट वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां y की वैल्यू t यानी कि 0 1 -1 रख के दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज निकाल ली। तो क्या करेंगे, कोई सी 2 ऐसी वैल्यूज बनाएंगे और उनको आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेंगे, एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करेंगे और लाइन को उन दोनों पॉइंट्स में से गुजार देंगे तो बन जाएगी। इजीएस्ट वे क्या है, रैंडमली पॉइंट सोचने की बजाय आप इस टेबल को फिल कर लें, यानी x को 0 करें और y बना लें, पॉइंट बन जाएगा, या y को 0 करें और x बना लें, ये भी पॉइंट बन जाएगा। इन 2 पॉइंट्स को प्लॉट करें और उनको ज्वाइन कर दें। आइए इस सारे प्रोसीजर की प्रैक्टिस करते हैं। हमारा फोकस है 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पहली एग्जांपल जो है वो क्या है, पहली एग्जांपल है x प्लस 2y इक्वल टू 6। इसका नाम रख लेते हैं नंबर 1। इसके लिए हम पॉइंट्स बनाएंगे। क्या, ये टेबल पूरा करें, x 0 कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/2 यानी कि 3, और पॉइंट बन जाएगा आपके पास 0,3। ओके, जब आप y 0 करते हैं तो ये वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा और आपके पास x की वैल्यू 6 आ जाएगी और पॉइंट आ जाएगा 6,0। तो क्या तरीका बताया हमने, ये पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे 0,3, फिर हम प्लॉट कर देंगे 6,0, यहां बनेगा 6,0। अब इसमें से लाइन पास कर देंगे, ये हमारे पास ग्राफ बन गया इक्वेशन नंबर 1 का। एक और एग्जाम्पल देखें, x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसका नाम नंबर 2 रख लें।
इसका भी टेबल कंप्लीट करते हैं। बड़ा सिंपल है, x 0 करेंगे तो y 4 आ जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगी, और y 0 करेंगे तो x 4 आ जाएगा। तो हमें दो पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, 0 4 यहां बनेगा और 4 0 यहां बनेगा। लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये सेकेंड लाइन हो गई। एक और लाइन कंसीडर कीजिए, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। इसका नाम नंबर 3 रख दें। x पुट करते हैं, y 8 आ जाएगा, y 0 पुट करते हैं, x 8 आ जाएगा। पॉइंट बने 0 8, यहां बनेगा 0 8, और 8 0 यहां बनेगा 8 0। इन दोनों को कनेक्ट कर दें, ये आपके पास ग्राफ ऑफ लाइन 3 आ गया। नेक्स्ट एक और इक्वेशन ले लें, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। x की वैल्यू देखिए क्या बनती है इसमें, y 0 करते हैं तो x 6 बनेगा, और x 0 करते हैं तो y 3 बनेगा। अब आपके पास ये पॉइंट्स हैं 0,3, ये पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट कौन सा है 6,0। ये वही पॉइंट्स बने जो कि इक्वेशन नंबर 1 में बने थे, हालांकि इक्वेशन डिफरेंट नजर आ रही है। आइए इसको भी प्लॉट कर देते हैं, तो ये सेम पॉइंट्स बने, इसलिए 0 3 और 6 0 को मिलाएंगे तो 4 बन जाएगी। ये है वन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब ग्राफ्स हमें बहुत बड़ी कहानी बता रहे हैं, आइए देखते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। हमने अभी तक डील किया एक लीनियर इक्वेशन को, एक लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में, एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में। व्हाट वी मीन बाय सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, ax1x प्लस b1y इक्वल टू c1, या a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अ पेयर ऑफ इक्वेशंस आर हियर। व्हाट वी मीन बाय सिस्टम, अब जरा सोचिए, हमने अभी क्या कहा, जब भी एक इक्वेशन हो वेरिएबल 2 हो, इसकी बहुत सारी सॉल्यूशंस हैं, तो एक सॉल्यूशन सेट इसका S1 बन जाएगा, नाम रखा। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन भी एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स हैं, इसके भी बहुत सारी सॉल्यूशंस हैं, वो सारी सॉल्यूशंस का एक सेट S2 बन जाएगा। अगर हम ये सोचें कि कोई ऐसी सॉल्यूशन जो S1 में भी हो और S2 में भी हो, यानी इसमें बहुत सारी सॉल्यूशंस है सेट S1 में और बहुत सारी सॉल्यूशंस है सेट S2 में। ये सॉल्यूशन सेट है पहली इक्वेशन का, ये सॉल्यूशन सेट है दूसरी इक्वेशन का। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि कोई एक ऐसी सॉल्यूशन, एक ऐसा पेयर S1, S2, जबकि S1 x की वैल्यू है और S2 y की वैल्यू है, जो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली यानी एक ही वक्त में सेटिस्फाई करता है, तो इस सेट ऑफ 2 इक्वेशंस को कहा जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो ये क्लियर कर लें, व्हाट वी मीन बाय सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, 2 or more equations which are supposed to be satisfied by the same solution at the same time। set of equations को हम system of linear equations कहते हैं, और जो उनकी कॉमन सोल्यूशन होती है, मीन वो पहली को भी सेटिस्फाई करे दूसरी को भी, उसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की सोल्यूशन कहा जाता है, सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम कह देते हैं। और ग्राफिकली जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन होता है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल इक्वेशंस इन द सिस्टम होता है। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको वापस लेके चलूंगा। आपने 4 इक्वेशंस थी, चारों को प्लॉट किया। मैं इनमें से बारी बारी 2-2 इक्वेशंस का सिस्टम आपको समझाता हूं। अब इसकी सेंस भी सीखिए। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। जैसे कि आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नजर आ रही है, इनका यूनिक सॉल्यूशन आपको कहां नजर आ रहा है, जहां ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। ये कहां इंटरसेक्ट करते हैं, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,2। तो ग्राफ देख के हमें पता चलता है कि इसकी सॉल्यूशन 2,2 है। ये काम हम अलजेब्राइकली कर सकते हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, दीज विल बी कैंसल्ड, ये y आ जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा और इसकी जगह पे 2 आ जाएगा, और इसको वापस बैक प्लग इन कीजिए किसी एक इक्वेशन में। x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 और y x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 2। तो सोल्यूशन आपके पास आ गई 2,2।
x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2। तो आपने ये देखा कि जब आप दो इक्वेशंस को चाहे अलजेब्राइकली सॉल्व करें, चाहे आप ग्राफ बना के उनका इंटरसेक्शन चेक करें, तो आपको इंटरसेक्शन में एक ही पॉइंट नजर आए और इधर अलजेब्राइकली एक वैल्यू नजर आए x की भी और एक ही वैल्यू नजर आए y की, तो हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है। ये आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब ये दो इक्वेशंस है, दोनों लाइंस, इनके ग्राफ्स कहीं आपस में मीट नहीं करते। अगर ये कहीं मीट नहीं करते तो हम कहते हैं कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करती। ग्राफ तो कहता है कि क्या होगा, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, वो कभी कट नहीं करेंगी, कोई कॉमन पॉइंट नहीं बनेगा। लेकिन अलजेब्राइकली हमें क्या पता चलता है, आइए इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और दूसरी को एज इट इज लिखें, 2x plus 2y is equal to 16। जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो what will happen? These are cancel. What we got? 0 equal to minus 12. What is it? It is actually false fact. 0 can never be equal to minus 12। इसका मतलब है इन दो इक्वेशंस का एट द सेम टाइम ट्रू होना आपको एक फॉल्सनेस की तरफ लेके चला जाता है, एक मैथमेटिकल एरर वाकया हो जाती है। इसलिए हम कहेंगे देयर इज अ नो सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। ये दो लीनियर इक्वेशंस जो हैं एट द सेम टाइम सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो क्या होता है, आप सॉल्व करने चलते हैं, एक मैथमेटिकल एरर अलजेब्राइकली नजर आ जाती है, और ग्राफिकली क्या नजर आता है कि वो जो उनके ग्राफ बनते हैं वो दो पैरेलल लाइंस बन जाती हैं विच डू नॉट इंटरसेक्ट। इस केस में हम कहते हैं कि इस सिस्टम की कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करती। आगे बढ़ते हैं। अगर आप दो इक्वेशंस ये लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 6 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 12, आप ग्राफिकली देखते हैं तो दोनों लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, यानी जो पॉइंट्स लाइन 2 के हैं वही पॉइंट्स लाइन 4 के हैं, दोनों के पॉइंट्स सेम है। इसका मतलब है कि ये लाइंस इनफिनिटी मैनी पॉइंट्स आपस में शेयर करती हैं, कॉमन है। सो इसकी बेशुमार सॉल्यूशंस होंगी। अलजेब्राइकली हमें कैसे पता चलेगा, वही काम करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, और नीचे भी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 है। तो क्या हुआ, इस पहली इक्वेशन का 2 टाइम्स जो है ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इसका मतलब है ये दूसरी इक्वेशन कोई डिफरेंट इक्वेशन नहीं है, सो इट कैन बी एलिमिनेटेड। तो ये सिस्टम पूरा रिड्यूस होके सिर्फ एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, क्योंकि दूसरी इसी का डबल है। और आप इसे माइनस करके कोशिश करेंगे तो ये 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ये ऑलवेज ट्रू है। ऑलवेज ट्रू का मतलब क्या है कि इसकी बहुत सारी सॉल्यूशंस आएंगी। ये इक्वेशंस आपस में डिसएग्री नहीं करती, लेकिन एक इक्वेशन जो है वो रिडंडेंट है, एक्स्ट्रा है। तो इसलिए हमने देखा जब एक इक्वेशन रह जाती है और दो वेरिएबल्स आ जाते हैं तो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस बनती हैं, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। और वो मैनी सॉल्यूशंस आपको ग्राफ में भी नजर आ रही हैं कि वो कौन होंगी जहां ग्राफ्स आपस में ओवरलैप करते हैं। तो 3 केसेस आप देख चुके हैं। अब इन सारी बातों को हम कंक्लूड करते हैं, तो हमारा कंक्लूजन बनता है कि एक सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है। कंसिस्टेंट होने से क्या मुराद है, अ सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट पोजेसेस अ यूनिक और मैनी सॉल्यूशंस। अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है, ओनली वन, या फिर यह पता चलता है कि उसकी इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस हैं। आप दोनों सूरतों में कहोगे सिस्टम कंसिस्टेंट है। यानी कंसिस्टेंट का ताल्लुक क्या है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन जरूर होनी चाहिए। इनकंसिस्टेंट सिस्टम डेफिनेटली वो होगा जो कंसिस्टेंसी को सेटिस्फाई ना करे। यानी क्या होगा, जब हम कहें कि इसकी कोई भी सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करती तो हम उसे इनकंसिस्टेंट कह देंगे। मतलब इनकंसिस्टेंट मीन नो सॉल्यूशन एट ऑल। अब मामला यहां पे खत्म नहीं होता, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अगर इक्वेशंस 3 हो जाएं और वेरिएबल्स 2 ही रहें फिर क्या इशू होता है। देखें, ये 3 इक्वेशंस हैं लीनियर,
इनको डील करते हैं। मैं एग्जाम्पल से बात समझाना चाहूंगा, एंड पे आपको पता चलेगा। मान लीजिए कि हमारे पास ये 3 इक्वेशंस हैं, आइए इन तीनों को प्लॉट करते हैं। हम इस सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना चाह रहे हैं। तीनों से क्या बनेगी, या तो आप एलिमिनेशन के तरीके से अलजेब्राइकली सॉल्व करेंगे, और आप जानते हैं जब इक्वेशंस 3 हो जाए, हालांकि वेरिएबल 2 ही हैं, ये काम अलजेब्राइकली शॉर्ट नहीं रहेगा, काफी लेंथी बन जाएगा। देखिए पहली इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6, x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, और जब y को 0 करेंगे और x की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो पॉइंट्स बनते हैं 6,0 और 0,3, लाइन प्लॉट हो गई, ये 1 है। दूसरी इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, जब इसमें x 0 करेंगे तो y 4 आएगा, और जब y 0 करेंगे तो x 4 आ जाएगा, पॉइंट्स बनेंगे 0, 4 और 4, 0, प्लॉट कर देंगे, ये दूसरी लाइन बन गई। अब तीसरी लाइन देखते हैं, और हम चाहते हैं ये सिस्टम कहलाए, सिस्टम ऑफ 3 लाइंस इन 2 वेरिएबल्स, यानी इन तीनों का कॉमन सोल्यूशन चाहिए। और आप पिछली एग्जांपल्स में देख रहे हैं कि सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम क्या होता है, जहां सारी लाइंस एक पॉइंट पे कट करती हैं। तीसरी लाइन, इसके कोई से 2 पॉइंट्स लेते हैं। आप देखिए अगर इसको थोड़ा सा हम करना चाहें तो x इक्वल टू वाई आ गया। ऐसी तमाम वैल्यूज जो x और y जो आपस में इक्वल हैं वो इसका सोल्यूशन है। तो आप 0, 0 भी ले सकते हैं, आप 4, 4 भी रख सकते हैं, आप 1, 1 भी रख सकते हैं। तो मैंने ये 2 वैल्यूज ली हैं, इनको कनेक्ट कर देता हूं, ये ग्राफ ऑफ द थर्ड लीनियर इक्वेशन बन गया। ये तीनों लाइंस देखिए एक ही कॉमन पॉइंट में से गुजरती हैं। कौन सा पॉइंट है, ये है 2,2। लीजिए सोल्यूशन इज 2,2। अब आपको जो मैंने पॉइंट बताना है, पॉइंट ये बताना है कि ये 3 इक्वेशंस दी गई हैं, सोल्यूशन तो हमें इन पहली 2 से भी मिल सकता था, यही 2, 2 वहां से गुजरती हैं। सोल्यूशन तो हमें दूसरी और तीसरी को सॉल्व करने से भी मिल सकता है, सोल्यूशन तो हमें 1 और 3 को भी सॉल्व करने से मिल सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि इस पूरे सिस्टम में 1 इक्वेशन जो है ना, 1 इक्वेशन वो एक्स्ट्रा है, यानी उसको हम ना भी प्लॉट करें, उसको ना भी डील करें, तो भी हम इसका सॉल्यूशन सेट निकाल सकते हैं, इस सिस्टम की सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस का। एक्स्ट्रा कंडीशंस, एक्स्ट्रा इक्वेशंस को रिमूव करना, ये भी आने वाले लेक्चर्स में आप पढ़ेंगे। बट अगर ये मामला यहां 3 इक्वेशंस तक महदूद होता तो हम कुछ भी कर लेते। एक्चुअल इशू कुछ और है। वो एक्चुअल इशू क्या है, एक्चुअल इशू है कि अगर आपके पास ढेर सारी लीनियर इक्वेशंस हो जाएं और ढेर सारे वेरिएबल्स हो जाएं, जैसे वेरिएबल्स आपके पास हैं n और इक्वेशंस हैं m, तो उसकी शक्ल ऐसी बन जाएगी। ये मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया भी था कि कोएफिशिएंट्स जब आपके पास बहुत सारे हों तो a b c d की बजाय a11, a12, a13 पहली इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स, और वेरिएबल्स बहुत सारे हैं x1, x2, x3 वगैरह यूज करते हैं, और राइट हैंड साइड कांस्टेंट्स का नाम b1, b2 एंड सो ऑन bm रख लेते हैं। ये m इक्वेशंस हैं और n वेरिएबल्स हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल इशू क्या है? इशू ये है कि हमारी रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स जो रियल वर्ल्ड हैं वो जरूरी नहीं कि उनमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स हो, जरूरी नहीं सिर्फ 3 वेरिएबल्स हो, 4, 5, 6, 7 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, 50 और 100 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। डाटा इतना आ सकता है जिसको फिल्टर करने के लिए, और वो इनपुट डाटा हजारों वेरिएबल्स का हो सकता है। आप उनको कैसे डील करेंगे? तो इशू क्या हुए, आइए हाईलाइट करते हैं। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स एज वेल एज इक्वेशंस इज ग्रेटर देन 3, 3 से बढ़ जाती हैं इक्वेशंस और वेरिएबल्स भी 3 से बढ़ जाते हैं, तो इशू क्या है? इट इज ट्रबलसम टू सॉल्व एनालिटिकली। मैं इसको हाथ से एनालिटिकली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। 4 इक्वेशंस को 4 वेरिएबल्स होंगे तो लग समझ जाएगी। मुझे स्टेप बाय स्टेप इतना काम करना पड़ेगा, और कोई काम एक्स्ट्रा होगा जिसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन वो मजबूरी होगी, हमें वो देखना पड़ेगा, मजबूरन करना पड़ेगा, हालांकि वो रोल प्ले नहीं करेगा सोल्यूशन में। तो एनालिटिकली सॉल्व करने में क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा वक्त जाया करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज जाया करने पड़ेंगे। और दूसरी बात है, उन्हें विजुलाइज भी नहीं कर सकते ग्राफिकली। ज्यादा से ज्यादा हम 3D चीज दे सकते हैं। 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, डायमेंशन से मुराद है कि वेरिएबल ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए, उसको हम देख नहीं पाएंगे तो ग्राफिकली भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और फिर
इवन हम ये भी नहीं पता कर पाएंगे कि ये जो हमने 6-7 इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इनकी सोल्यूशन पूरे सिस्टम की निकालने के लिए क्या सिर्फ 2 इक्वेशंस काफी हैं, क्या सिर्फ 3 इक्वेशंस काफी हैं, क्या सारों को सॉल्व करना पड़ता है? यानी हम रिडंडेंट इक्वेशंस को रिमूव नहीं कर पाएंगे। मसला हो गया। 2 ही तरीके हमें आते हैं आज से पहले, एक ग्राफ बना के चेक कर लो कहां इंटरसेक्ट करती हैं, या फिर आप एलिमिनेशन के तरीके से सॉल्व कर लो और सोल्यूशन निकाल लो। लेकिन ये सारा काम सोल्यूशन मालूम करते करते अगर एंड में पता चले कि ओहो इसकी तो सोल्यूशन ही नहीं थी, ओहो इसमें तो रिडंडेंट पता नहीं कौन सी इक्वेशन थी, हम गलत इक्वेशन को टारगेट कर रहे हैं, अगर ये एंड पे जाके पता चलेगा तो इट विल बी ग्रेट डिस्करेजमेंट फॉर अस। क्या करें? लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट। क्या करना चाहिए? इसका भी हल है। इसका वे आउट क्या है? इसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना पड़ेगा मैट्रिसेस का, और डेफिनेटली उन ग्रेट माइंड्स का जिन्होंने मैट्रिसेस बनाए। तो ये करने के लिए क्या करना होगा? वी हैव टू वेट फॉर थर्ड लेक्चर, जो कि टोटली क्या होगा कि अलजेब्रा की जो असल चाबी है, असल की है, वो मैट्रिसेस हैं। हम मैट्रिसेस सीखेंगे, हमारा आने वाला लेक्चर टोटली मैट्रिसेस के रिलेटेड होगा। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस हैं, नेक तमन्ना है। आप इस लेक्चर को प्रॉपरली देखिए, अच्छे तरीके से देखिए, इसके पॉइंट्स नोट कीजिए, फिंगर टिप्स पे कर लेंगे तो याद रखेंगे आपको किसी ने ये चीज़ बताई थी। आई वुड से बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप फौरन इन्फॉर्म हो जाएं लेक्चर अपलोड हुआ कि नहीं हुआ।